हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर इस वक्त जारी है। तो चीन एक बार फिर से भीषण बाढ़ की चपेट में। पड़ोसियों के साथ साजिश करने वाले ड्रैगन के साथ इस बार कुदरत ने बड़ी साजिश रच दी है। चीन में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई प्रांतों में हालात खराब हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, शहरों और कस्बों की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जबकि कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं और राहत शिविरों में लोगों को ठहराया जा रहा है। कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इधर बाढ़ के कारण बिजली, संचार सेवाओं पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए बड़ी संख्या में आपदा राहत दल, सेना, स्थानीय बचाव एजेंसियों को तैनात किया है। हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश और ज्यादा होगी। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे हालात और बिगड़ने की संभावना है। इधर विशेषज्ञों की माने तो अत्यधिक वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण चीन में हर साल बाढ़ की घटनाएं अधिक गंभीर होती जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन लोगों से नदियों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि लाखों लोग सामान्य जीवन बहाल होने का भी इंतजार कर रहे हैं। इधर चीन में आई इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि मौसम की घटनाएं दुनिया के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये चीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हालात बद से बदतर। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ाकर रख दी है। नदी नालों में जो यहाँ पर उफनती नदियाँ हैं, ये लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ये उफनती नदियाँ अब रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रही हैं, जिस वजह से कई घरों में पानी घुस आया है। हादसे लगातार हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और अब तक लाखों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खास करके निचले इलाके में हालात बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस वक्त पूरे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से प्रकृति की मार इस कदर चीन में देखने को मिल रही है कि हर कोई त्राहिमाम करता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि नुकसान बड़े पैमाने पर संपत्तियों को भी पहुंचा है। जानवर भी, यानी कि सोचिए कि इंसानों के साथ जानवर भी यहाँ पर परेशान हैं। संवाददाता अतुल रंजन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, चीन की स्थिति तो जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा खराब है। अभी क्या अपडेट है वहां पर, किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और क्या अपडेट है इस वक्त मौसम के लिहाज से? जी देखिए, जो तूफान जो वहाँ पे आया है, टाइफून मेसाक और सुपर टाइफून बावी, दो जो है बैक टू बैक जो है वहाँ पर विनाशकारी चक्रवात तूफान देखने को मिले हैं इस महीने। और उससे जो है एक भयंकर जलजला सा जो है पूरे चीन में जो है चीन के वहाँ पे कई इलाकों में जो है बन गया है, और जिससे अब जो है अब तक जो है लाखों लोग बताया जा रहा है कि प्रभावित हो चुके हैं और उनका जो है विस्थापन भी उन इलाकों से हो गया है। और अब वर्तमान में जो है समस्या ये हो गई है कि एक और नया चक्रवात जो है टाइफून नोल, वो जो है देश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है, जिससे और हालात जो है वो गंभीर हो सकते हैं, ऐसी आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब टाइफून मैसाक जो था वो साल का पहला चक्रवात था, जिसने जो है चीन में दस्तक दी थी, जिसके बाद जो 12 घंटे के भीतर हमने देखा कि 280 मिलीमीटर तक बारिश हुई और उसके बाद बांधे टूटे, घरों की छत गिर गए। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन भूस्खलन की वजह से भी 39 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि टाइफून उसके बाद टाइफून भाभी भी आई, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हो गए और कई लोग जो है उनको फिर से जो है विस्थापन का सामना करना पड़ा। अब टाइफून नोल का एक नया खतरा जो आ गया है, वो 24 से 25 जुलाई
यानी कि आप कह लीजिए कि जो पिछले दिनों से जो लगातार वहां का मौसम जो एक बार फिर से खराब कर रहा है, जिसमें इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है वहां की जो मौसम विभाग है उसके द्वारा। और जो बताया जा रहा है कि ये तूफान है वो जो गुआंगडोंग और फुजियान जो प्रांत है उनके तटीय इलाकों को टकराने वाला है, जिससे तकरीबन 500 से 600 मिलीमीटर तक अत्यधिक बारिश का इस बार अनुमान जताया गया है। और जो तमाम जो विनाशकारी जो असर जो इसके देखने को मिल रहे हैं कि तकरीबन जो है कई लोगों की मौत की भी जो है इससे खबर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जो पूरा जनजीवन है, जो पूरा जी। जीवन का जो बुनियादी ढांचा है वहां पर उस पर काफी असर पड़ा है। कई शहरों में जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हाई स्पीड ट्रेन हो चाहे फिर जो रेल सेवा हो, हवाई उड़ान हो, वो सब जो है काफी जो है उसको प्रभावित हुआ है। कई विमान की जो फ्लाइट थी वो जो है वो रद्द कर दी गई है। और अब चीन जो है वहां के जो प्रशासन है वो अभी हाई अलर्ट पर है। अपने जो बांध नियंत्रण जो काल है, जिसे स्थानीय भाषा में शिका बशांग कहते हैं, उससे गुजर रहा है। और देश के जो तकरीबन 13 ऐसे प्रांत है, प्रोविंसेस हैं, जहां पर लेवल 4 का जो है वो अलर्ट इमरजेंसी का जारी कर दिया गया है। यानी कि तैयारियां भी उसी माफिक जो है वो की जा रही हैं, ताकि जो नुकसान हो उसको जो है कम से कम जो है वो किया जा सके। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है उनके अभी जो है प्रभावित इलाकों में बचाव को लेकर जो है और राहत अभियान को लेकर जो गाइडेंस है वो दिया जा रहा है, ऑर्डर भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है। चीन जो है काफी जो है पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरे महीने अलग अलग चक्रवातों से, दो चक्रवात पहले ही तो जो है तबाही मचा चुके हैं यहाँ पर। अब तीसरा चक्रवात जो है वो फिलहाल तबाही मचा रहा है चीन में, जिससे लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और आम ठीक जनजीवन है, जो है यानी कि वो आर्थिक काफी तौर पर भी बहुत जो ज्यादा है नुकसान चीन को यहाँ पर हुआ है। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।